वेलकम टू 5TDU। कैसे आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, और आज हम सॉलिड के बारे में, समन्वय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। समन्वय संख्या क्या होती है? देखिए, समन्वय संख्या क्या है कि सॉलिड के अंदर अवयवी कणों की संख्या बताएगी, और वो अवयवी कणों की संख्या भी किसकी बताएगी कि जैसे मान लो हमारा क्या है, क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल के अंदर एक हमारे पास क्या है, अवयवी कण होगा, मतलब है परमाणु अणु आयन होगा, मतलब है कोई फुटबॉल होगा, उस फुटबॉल को कितने अन्य अवयवी कण अटैच कर रहे हैं, मतलब है एक फुटबॉल को अन्य कितने फुटबॉल टच करेंगे, वो संख्या ही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि हम कांच की गोलियां ले लेते हैं। अगर हम उन कांच की गोलियों को एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं तो एक कांच की गोली को अन्य कितनी कांच की गोलियां टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, वह संख्या ही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर अवयवी कण होंगे, तो सॉलिड के अंदर एक अवयवी कण को अन्य कितने अवयवी कण स्पर्श किए हुए हैं, वह संख्या ही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, समन्वय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बता दी है। तो क्या पढ़ेंगे हम, समन्वय संख्या। क्या पढ़ेंगे, समन्वय संख्या। क्या पढ़ेंगे, समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या की डेफिनेशन क्या रहेगी, किसी क्रिस्टल में किसी अवयवी कण को घेरे हुए अन्य अवयवी कणों की संख्या क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाती है। देखिए, अब मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई सॉलिड है, और उस सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें केवल और केवल कितने पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, 3 ही अवयवी कण हैं। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसके अंदर समन्वय संख्या कितनी है, अगर मैं इस अवयवी कण को पकड़ता हूं तो इस अवयवी कण को 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, 2 पार्टिकल स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो इसके लिए हमारे पास समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या, इसके लिए समन्वय संख्या होगी 2 होगी। क्या होगी, समन्वय संख्या। देखिए, जो हमारे पास जो समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में किससे डिनोट करेंगे, CN के द्वारा डिनोट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा, 2 रहेगा। ओके, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास क्या है कि कुछ अरेंजमेंट ऐसे है गोलों की, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा, नेक्स्ट गोले की परत हमारे पास इस तरीके से हो सकती है। देखो इस तरीके से। तो अगर हम बात करें इस व्यवस्था के अंदर एक गोला कितने गोले से टच कर रहा है, अगर हम इस गोले की बात करें तो ये गोला अन्य 4 गोले से टच कर रहा है। कहाँ से, देखो, एक तो यहाँ से टच कर रहा है, एक यहाँ से टच कर रहा है, एक यहाँ से टच कर रहा है, और एक यहाँ से टच कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताए, मतलब समन्वय संख्या बताए, तो इसके लिए कितना है, 4 है। इसके लिए समन्वय संख्या हमारे पास कितना है, 4 है। ओके, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक गोला ऐसे है, दूसरा एक परत हमारे पास गोलों की परत इस तरीके से। ओके, अब हमारे पास दूसरी परत ले लेते हैं। दूसरी परत हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास एक परत थी, दूसरी परत उसके जस्ट नीचे थी। ओके, अब दूसरी अरेंजमेंट हम ये कर सकते हैं कि जो 2 गोले उनके बीच के अंदर आए, तो यहाँ पे हम दूसरी परत लाए। जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच में हमारे पास ये है, इस स्पेस को बोलते हैं गर्त बोलते हैं। इन गर्तों के अंदर समाये, अगर हमारा दूसरा गोला कहाँ पे समाये, इन गर्तों के अंदर समाये। अब नेक्स्ट परत की बात करें तो नेक्स्ट परत कहाँ पे आएगी, इनके गर्तों के अंदर आएगी। फिर नेक्स्ट परत गोला आएगा हमारे पास, इनके गर्तों के अंदर समा जाएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट परत की बात करें तो हमारे पास गर्तों में सिमिलर चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो गोले हैं, तो इसके गर्त कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इन दोनों
का गर्त कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इन दोनों गोलों का गर्त कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रत्येक गोला अवयवी कण को बताएगा, परमाणु अणु आयन को बताएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। देखिए अगर मान लो कि मैं एक अवयवी कण लेता हूँ, अगर मैं इस गोले को इस काउंट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस गोले का केंद्र ये होगा। इस गोले से कितने गोले टच कर रहे हैं, ये देखिए, एक तो यहाँ से टच कर रहा है, एक 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 यहाँ से और एक यहाँ से। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो देखिए, अगर काउंट करते हैं तो हमारे पास कितनी आएंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कण अन्य 6 कणों से स्पर्श है, इसलिए इस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास है 6 है। कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर हम बात कर लेते हैं इस कण की, अगर इस कण की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितने से टच कर रहा है, 1 2 3 4। अगर इस कण की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है। क्या है, 4। लेकिन ध्यान रखना कि हमारे पास क्या है, और गोले भी आ सकते हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट हमारे पास इधर भी रहेगा, तो हम 4 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऐसा क्रम आगे भी तो चला जा रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना रहेगा, 6 रहेगा, ना कि 4 रहेगा। बात क्लियर हो गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास क्या है, गोले हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक अवयवी कण ये है, इस अवयवी कण को हमारे पास क्या है, 6 गोले स्पर्श करें। कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक गोला, ऐसे दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं छोटा बना देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 4 और ये हमारे पास क्या रहेगा, 6। 1 2 3 4 5 1 2 3। एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, एक गोला है और इस गोले के बाहर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस गोले की बात करें तो इस गोले से कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 गोले टच कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास 2D के अंदर है। किसके अंदर है, 2D के अंदर है। 3D के लिए हम अलग बात करेंगे, आगे बात करेंगे जब हम डिटेल से बात करेंगे। तो आपको समन्वय संख्या समझ में आ गई होगी। समन्वय संख्या क्या है कि किसी क्रिस्टल के अंदर एक गोला अन्य कितने गोलों से घिरा हुआ है, वह संख्या ही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक गोला है, उस गोले को अन्य कितने गोले टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो संख्या ही क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। ओके, आपको समन्वय संख्या समझ में आ गई होगी तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एका कोष्टिका का वर्गीकरण। देखिए उससे पहले मैं आपको एका कोष्टिका के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एका कोष्टिका क्या होती है, एका कोष्टिका एक बॉक्स के समान होती है। किसके समान होती है, बॉक्स के समान। आपने चौक का बॉक्स तो देखा होगा, उस चौक के बॉक्स के अंदर क्या होता है, 8 कॉर्नर होते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है कि एक हमारे पास क्या है, एक फेस इस तरीके से बनाना है। ओके, फेस बना, मेरे साथ बना लीजिए। एक फेस इस तरीके से बनाना है, दूसरी फेस हमारे पास क्या है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए, इससे कुछ गैप छोड़ेंगे, उतना ही गैप इधर रखेंगे, तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ रहेगा। इतना ही गैप हमारे पास क्या है, इधर रहना चाहिए। ओके, इसको इससे हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 8 कॉर्नर है। एका कोष्टिका हमारे पास ये क्या है, एका कोष्टिका है, एक कोष्टिका। इस एका कोष्टिका के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पे अवयवी कण होते हैं। देखिए कैसे, एक कण हमारे पास क्या है, यहाँ पे रहेगा, एक कण हमारे पास क्या है, यहाँ पे रहेगा, एक अवयवी कण यहाँ पे रहेगा, तो दूसरा अवयवी कण यहाँ पे, एक 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 अवयवी कण यहाँ पे। अब देखिए एका कोष्टिका हमारे रूम के समान हो सकती है। कैसे, जैसे मान लो कि हमारा रूम है, आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उस रूम के अंदर हमारे पास क्या होती है, 4 कॉर्नर तो ऊपर होते हैं,
4 कॉर्नर कहाँ पे रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ओके, 2 कॉर्नर 2 कॉर्नर, ठीक है, 4 कॉर्नर हो गए। ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? 4 कॉर्नर नीचे रहते हैं, 2 कॉर्नर 2 कॉर्नर, यानी कि 4 कॉर्नर नीचे होते हैं और 4 कॉर्नर ऊपर रहते हैं। कैसे? जैसे देखो हमारे पास क्या है कि 1 2 3 4, 4 कॉर्नर तो कहाँ पे है? ऊपर है। ऐसे हमारे पास क्या है? नीचे भी 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। ओके, आप इसका रूम के अंदर अच्छे से भलीभांति समझ सकते हैं। रूम के अंदर हमारे पास क्या है? नीचे 4 कॉर्नर होते हैं और 4 कॉर्नर ही हमारे पास क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एका कोष्टिका के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर इसके अंदर कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ओके, अब देखिए इनकी हम फलक की बात कर लेते हैं। फलक कितने हैं? ओके, देखिए फलक की बात करें तो एक तो छत का हो गया होगा और एक हमारे पास क्या है? फर्श का हो गया होगा। तो कितने? 2, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास इस साइड के अंदर और एक इस साइड के अंदर, कितने हुए हमारे पास? टोटल यहाँ पे कितने हुए? 4 हुए। अब ऐसा भी तो होता है ना, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। ओके, जैसे मान लो कि मैं दोबारा एज्यूम करता हूँ, समझने की कोशिश करो। देखिए एक तो छत का है और दूसरा हमारे पास क्या है? नीचे। एक आप देख रहे हैं इसके पीछे की साइड में है और एक सामने की तरफ होगा। टोटल कितने हुए? 4। और दूसरा हमारे पास क्या है? एक इस साइड के अंदर और एक इस साइड के अंदर। टोटल कितने हुए? 6। ओके, 2 2 4 और 2 6, टोटल कितने हुए? 6। इस तरीके से हमारे पास एक एका कोष्टिका के अंदर फलकों की संख्या होती है 6। तो हम क्या बोलेंगे? फलक होते हैं 6। फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो आपको कॉर्नर और फलकों की संख्या समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एका कोष्टिका है, क्या है? एकक कोष्टिका। इस एकक कोष्टिका के अंदर कितने अवयवी कण हैं? इस एकक कोष्टिका के अंदर 8 अवयवी कण है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयवी कण है। अब देखो मैंने जो एकक कोष्टिका बनाई है, उस एकक कोष्टिका के अंदर जो गोले व्यवस्थित है वो इस तरीके से व्यवस्थित नहीं है। देखिए अगर मैं इन गोलों की बात करूँ, इन दोनों गोलों की बात करूँ, इनकी बात कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या है? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो इन गोलों के बीच में क्या है? स्पेस नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? एक गोला यहाँ है तो दूसरा गोला यहाँ पे, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए क्या है? इस तरीके से बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों गोले क्या होते हैं? टच किए हुए रहते हैं एक दूसरे। ऐसे हमें बात करें कि ये गोले क्या होते हैं? एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं। ये गोले एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं। ये गोले एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं। ओके, तो हमने ये लेसन के शुरू के अंदर ये भी पढ़ा था कि टोसों के मध्य प्रबल अंतरान्विक आकर्षण बल पाया जाता है। इसकी वजह से उनके अवयवी कण क्या होते हैं? स्पर्श किए हुए रहते हैं, नजदीक होते हैं, क्लोजली बंधे हुए होते हैं। इस वजह से कठोरी क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं। ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो हमने एकक कोष्टिका में क्या क्या जाना? एकक कोष्टिका के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6। अब देखो रूम है, उस रूम के अंदर जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के अंदर एक बेस सेंटर भी होगा, मतलब केंद्र भी होगा। तो और वो केंद्र कहाँ पे है? जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक अवयवी कण होता है। क्या होता है? यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे? केंद्र कितने हैं? केंद्र कितना है? केंद्र 1 है। तो हम एकक कोष्टिका के बारे में 3 चीजें सीखे हैं। क्या क्या? एक कॉर्नर कितने होते हैं? एकक कोष्टिका में 8 कॉर्नर होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। केंद्र कितने होते हैं? 1 होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं? एकक कोष्टिका का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए अब हम एकक कोष्टिका का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकक कोष्टिका का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए हमारी हेडिंग रहेगी एकक कोष्टिका का वर्गीकरण। एकक कोष्टिका का वर्गीकरण। एकक कोष्टिका का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? एकक कोष्टिका का वर्गीकरण। देखिए अगर हम एकक कोष्टिका के वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। एक तो होता है हमारे पास SCC। कौन सा? SCC होता है। दूसरा हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा होता है CC। क्या होता है? CC। देखिए SCC को, इस SCC का पूरा नाम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। SCC का पूरा नाम होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
और इसको हिंदी में कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका। ओके, इसका एक और नाम है, इसको पीसीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीसी। पीसीसी का पूरा नाम होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब आद्य घनीय एकक कोष्टिका। आद्य घनीय एकक कोष्टिका। ओके, उसकी बात कर लेते हैं। सीसी हमारे पास क्या है? सीसी होती है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब है केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ओके, तो दो भागों में बांटा गया। हम सबसे पहले एससीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का क्लासिफिकेशन है अवयवीकरणों के आधार पर किया गया है कि अवयवीकरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके आधार पर एकक कोष्टिका को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एससीसी मतलब पीसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको हमेशा एससीसी का ध्यान रखना है, एससीसी पीसीसी। ओके, जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एससीसी या पीसीसी कहेंगे, उनका पूरा नाम नहीं बोलेंगे। तो आपको इनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों ध्यान में रखना है। ओके, शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना, उसके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एससीसी क्या होती है, सरल घनीय एकक कोष्टिका। पीसीसी क्या होती है? वही होती है क्या? आद्य घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका, दोनों एक ही होती है। बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारा एकक कोष्टिका है उसमें एकक कोष्टिका के अंदर अगर अवयवीकरण होते हैं केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि यदि एकक कोष्टिका में अवयवीकरण केवल मैं इसको इधर लिख देता हूँ, अवयवीकरण केवल कॉर्नर पर पाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या बोलेंगे? सरल घनीय एकक कोष्टिका कहेंगे। कैसे? जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि मैं यहाँ पे एकक कोष्टिका ड्रॉ कर रहा हूँ। एकक कोष्टिका यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये एकक कोष्टिका है। इस एकक कोष्टिका के अंदर हमारे पास कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। और अवयवीकरण कहाँ पे हो? अवयवीकरण केवल और केवल कहाँ पे प्रेजेंट हो? कॉर्नर पर, केवल कॉर्नर पर। तो इनके कॉर्नर कहाँ? एक कॉर्नर ये रहा, दूसरा कॉर्नर हमारे पास ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर यहाँ। तो इनके कॉर्नर पे हम अवयवीकरण है। इस कॉर्नर पे अवयवीकरण, इस कॉर्नर पे अवयवीकरण, इस कॉर्नर पे अवयवीकरण और इस पे अवयवीकरण। ओके, अगर मैं ऐसे कहूँ कि इसके अंदर हमारे पास है समन्वय संख्या कितनी है? इसके लिए हमारे पास समन्वय संख्या रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। इसके लिए समन्वय संख्या की संख्या रहती है, इसकी समन्वय संख्या होती है 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। इसको आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए इसका अगर हमारे पास कुछ पॉइंट है, अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो आगे धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो अभी ध्यान में रखना है कि हमारे पास समन्वय संख्या इसके लिए कितनी होती है? 6 होती है। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? एक अवयवीकरण है, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक अवयवीकरण इसके ऊपर होगा, एक नीचे होगा। ओके, 2 कितने रहे? 1 2 ऐसे हमारे पास 3 4 और एक 5 और 6, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। दोबारा देखो, 1 2 3
4 5 6, टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ओके, तो हमारे पास सरल घनीय एकाकोष्ठिका है, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसको सब ये हमारे पास क्या है? एक रूम के समान होती है। किस क्या होती है? रूम के समान होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि नीचे फ्लोर के अंदर 4 रूम हैं, 1 रूम 2 रूम, 2 रूम एक दूसरे के टच में हैं और वो दोनों रूम उन दोनों रूमों के टच में हैं। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? उसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। बना लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक कॉर्नर मिलेगा, इस कॉर्नर है अन्य कितने अवयवी कणों से टच रहेगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अन्य अवयवी कण, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक इससे टच रहेगा, एक इससे टच रहेगा, एक इससे टच रहेगा और एक इससे टच रहा होगा। तो आपको यहाँ पे हम कितना, ये कण 4 से टच कर रहा है। यहाँ से दिख रहा होगा कि ये कण एक तो इससे टच करेगा, एक इससे टच करेगा, ये कण इससे टच करेगा और एक इससे टच करेगा। लेकिन हमारे पास क्या है, एक कण यहाँ पे होता है ऊपर, तो वहाँ से भी टच करता है, और एक इसके पीछे होता है तो वहाँ से भी टच करता है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास रूम के अंदर एक कॉर्नर है, वो कॉर्नर कितने गोलों से टच करता है? 6 से टच करता है, और उसके लिए समरूप संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ओके, इसको हम आगे और देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा एकाकोष्ठिका क्या होती है। वह एकाकोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कॉर्नर पर ही पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सरल घनीय एकाकोष्ठिका कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय घनीय एकाकोष्ठिका क्या होती है। इसके लिए देखिए, इसके लिए ये होता है कि हमारे पास क्या है, अवयवी कण कॉर्नर पर तो होंगे, साथ के साथ कहाँ पे होंगे? केंद्र पर भी होंगे। कहाँ पर होंगे? केंद्र पर भी होंगे। अब वो केंद्र क्या क्या हो सकता है? फलक का केंद्र भी हो सकता है और एकाकोष्ठिका का केंद्र भी हो सकता है। उसके आधार पर इसको आगे और क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वह एकाकोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा केंद्र में भी पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रित घनीय एकाकोष्ठिका कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वह एकाकोष्ठिका, वह एकाकोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा एकक कोष्ठिका के केंद्रों पर भी पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रित घनीय एकाकोष्ठिका कहते हैं। अब हमारे पास है एकाकोष्ठिका है, उस एकाकोष्ठिका का केंद्र क्या हो सकता है? एक केंद्र तो हमारे पास क्या है? बीच हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या है? फलक है। क्या है? फलक। तो उस फलक में भी हो सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं तो उसके अंदर 6 फलक है। कितने फलक है? 6 फलक है। जैसे छत की बात करें तो छत का एक फलक हो गया होगा, और उस छत का जो फलक है उसके अंदर भी हमारे बीचों बीच क्या हो सकता है? अवयवी कण हो सकता है। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है कि जैसे फर्श है, फर्श के अंदर हमारे पास क्या होगा कि फलक होगा, फलक के बीचों बीच में भी क्या होगा? अवयवी कण होगा। ओके, अब जैसे मान लो कि आप रूम के अंदर अगर व्यवस्थित रूप से बैठे हैं, ओके, तो अगर उस रूम के अंदर हम देखें तो आपके जस्ट पीछे भी हमारे पास क्या होगा? एक फलक होगा। तो उस फलक के बीचों बीच में भी क्या होगा? अवयवी कण होगा। आपके सामने वाली दीवार है, जैसे मान लो कि इस दीवार है, इस दीवार में भी हमारे पास क्या होगा? एक बीचों बीच, इस फलक के बीचों बीच में क्या होगा? अवयवी कण होगा। अब हम मान लेते हैं कि इधर हमारे पास क्या है? एक फलक है, उस फलक में भी हमारे पास क्या होगा? बीचों बीच में क्या होगा? अवयवी कण होगा। इसके जस्ट सामने भी एक फलक होगा और वहां पे भी हमारे पास क्या है? उस फलक के बीचों बीच में क्या होगा? अवयवी कण होगा। तो टोटल अवयवी कण कितने हुए हमारे पास? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और फलकों के अंदर हो सकता है। ओके, तो दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि अवयवी कण कॉर्नर पे तो हो कहाँ पर? अवयवी कण कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, लेकिन उस रूम के अंदर जहाँ पे आप बैठे हैं उसके बीच से सेंटर में भी अवयवी कण हो सकता है। तो वहाँ दूसरे टाइप का हो गया। अगर हम बात करें कि केवल दो फलकों पर अवयवी कण हो,
तो वो एका कोष्टिका का अलग टाइप का हो गया। तो केंद्र के टाइप के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो हमारा केंद्रित घनीय एका कोष्टिका है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले हमारे पास आती है इसके अंदर बीसीसी। कौन सी? बीसीसी। बीसीसी का पूरा नाम होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब काय केंद्रित घनीय एका कोष्टिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। दूसरी टाइप की होती है बीसीसी, दूसरी टाइप की होती है एफसीसी और थर्ड टाइप की होती है यहाँ पे ईसीसी। 3 टाइप की होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक तो बीसीसी होती है, दूसरी कौन सी होती है? एफसीसी होती है और थर्ड टाइप कौन सा है? ईसीसी होता है। ओके, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काय केंद्रित घनीय एका कोष्टिका। बीसीसी का पूरा नाम क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और हिंदी में क्या कहते हैं? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। हम एफसीसी की बात कर लेते हैं। एफ का मतलब होता है फेस सेंटर्ड। तो हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड। इसको दूसरा बात कैसे लिख देता हूँ मैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ओके, तीसरी बात कर लेते हैं ईसीसी का पूरा नाम होता है इट्रियो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब अंत्य। इसका हिंदी में क्या नाम होता है? अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है? काय बॉडी सेंटर्ड। हमारे पास क्या है कि हम सीसी होती है, केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका होती है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या अवयवी कण कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ कहाँ पे होंगे? यहाँ पे अगर बीसीसी की बात करें तो एकक अवयवी कण एकक कोष्टिका के कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ उसमें उस एकक कोष्टिका के केंद्र पे भी होंगे। तो देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन सकता है उसके लिए कि हमारे पास यहाँ पे बन सकता है कि एक अवयवी कण यहाँ पे हो, एक अवयवी कण यहाँ कॉर्नर पे हो। कहाँ पे हो? कॉर्नर पे। अवयवी कण कॉर्नर पे तो हो, साथ के साथ क्या हो सकते हैं? इस एकक कोष्टिका के बी सेंटर में हो। जिस रूम के अंदर, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है? रूम है, उस रूम में जहाँ पे आप बैठे हैं उसके बीच सेंटर के अंदर क्या है? एक एकक कोष्टिका। कॉर्नर पे तो अवयवी कण हो, साथ के साथ आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में भी क्या हो? एकक कोष्टिका पाई जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो इसके हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसके लिए डेफिनेशन क्या रहेगी। देखिए तो हम क्या कहेंगे कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ अब एकक कोष्टिका के केंद्र में भी पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे पाया जाए तो उसे बीसीसी कहते हैं, मतलब काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। क्या कहेंगे? बीसीसी कहते हैं। ओके, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा कि हमारे पास क्या है कि एक एकक कोष्टिका है इस तरीके से, और उस एकक कोष्टिका में 8 कॉर्नर हैं।
8 कॉर्नर है। देखिए होगा, देखिए कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर अवयवी कण होंगे। इस कॉर्नर पे अवयवी कण होगा, इस 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 कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी और इस कॉर्नर पे भी अवयवी कण होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 तो कोणों पर अवयवी कण प्रेजेंट है, लेकिन इस एका कोष्टिका के बी सेंटर में, कहाँ पे, बी सेंटर में भी क्या होगा, एक अवयवी कण होगा, एक कण होगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इसको BCC कहेंगे। अगर वह एका कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पे तो पाए जाए, साथ के साथ उस एका कोष्टिका के बी सेंटर में, केंद्र में भी पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, BCC कहते हैं, मतलब काय केंद्रित घनीय एका कोष्टिका कहते हैं। ओके, अगर हम इसके समन्वय संख्या की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो इसके लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसके लिए 8 होता है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसके लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। इसमें नाम से ही पता लग रहा है फेस सेंटर्ड, मतलब फलकों के केंद्र पे भी होगा, अवयवी कण कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, FCC कहेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वह एका कोष्टिका, वह एकक कोष्टिका, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण एका कोष्टिका के कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्रों पर भी पाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे FCC कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको हम FCC कहेंगे। ओके, अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसके लिए स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से रहेगा कि हमारे पास एक एका कोष्टिका है, इस एका कोष्टिका के अंदर ये हमारे पास ये एक एका कोष्टिका, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारे पास अवयवी कण है, वो कॉर्नर पे होंगे। देखिए कैसे, एक कॉर्नर ये रहा, दूसरा कॉर्नर ये रहा, नेक्स्ट कॉर्नर ये कॉर्नर, एक कॉर्नर यहाँ पे, प्रत्येक 8 कॉर्नर पे अवयवी कण होंगे। साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे प्रत्येक फलक पर भी होगा क्या, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ऊपर वाला फलक है, तो इस फलक पे भी हमारे पास क्या होगा, एक अवयवी कण होगा। नीचे फर्श होगा, उस फर्श में भी एक अवयवी कण होगा। इधर हमारे पास क्या है, इस साइड के अंदर हमारे पास क्या है, एक फलक है ये वाला, तो इसमें भी क्या होगा, एक अवयवी कण होगा। ऐसे हमारे पास क्या है, एक फलक इस साइड के अंदर होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या, एक अवयवी कण होगा। ओके, अब हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सामने वाला फलक बचा और एक पीछे वाला फलक बचा। तो सामने वाले फलक की बात करो, देखो ये वाला सामने वाले फलक की बात करें इस तरीके से, देखो ये हमारे पास क्या है, ये फलक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एक अवयवी कण होगा। अब एक पीछे की साइड के अंदर होगा, तो वो कौन सा है, यही रहा, देखो इस तरीके से, और यहाँ पे अवयवी कण होगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अवयवी कण कॉर्नर पे तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्रों पर भी पाए जाते हैं। अगर इसके हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना रहता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, वो 12 होता है। कितना होता है, कोऑर्डिनेशन इसके लिए 12 होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए BCC तो क्या होती है कि अवयवी कण कॉर्नर के अलावा एका कोष्टिका के केंद्र पे भी पाए जाते हैं अवयवी कण, उसको हम BCC कहते हैं। FCC किसे कहते हैं कि जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पे तो हो, साथ के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, FCC कहते हैं। लेकिन ECC क्या है, ECC में क्या होगा कि प्रत्येक कॉर्नर पे तो अवयवी कण होंगे ही होंगे, लेकिन साथ के साथ दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पे भी अवयवी कण होंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक फलक ये है, एक फलक ये है, तो इन दोनों आमने सामने के जो फलक है उनके केंद्रों में भी क्या पाया जाएगा, अवयवी कण होगा। ये हमारे पास ये हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है
कि एक तो सामने वाला फलक है और दूसरा हमारे पास क्या है, पीछे वाला फलक है। उन फलकों के बीच से सेंटर में भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास छत है, छत का फलक है उसके बीच सेंटर में, और जो फर्श है उसके बीच सेंटर के फलक के अंदर हो सकता है। तो ये दो संभावना हो सकती है क्या, कि हमारे पास क्या है कि या तो फर्श और छत, इन दो के आमने सामने के फलकों के बीच में अवयवी कण हो, या हो सकता है कि अगल बगल में, या हो सकते हैं आगे पीछे के फलकों के केंद्र पे पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीसी कहेंगे। तो ईसीसी क्या है कि यदि अवयवी कण कॉर्नर पे तो पाए जाए, इसके अलावा किन्हीं दो फलकों के, किन्हीं दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीसी कहते हैं। तो फाइनली इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ दो आमने सामने के फलकों के केंद्रों पर भी पाए जाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या डायग्राम रहेगा, देखिए मान लो कि हमारे पास क्या है कि ये सॉलिड है, एकक कोष्ठिका है। क्या है हमारे पास, एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका के अंदर हमारे पास आठ कोने हैं, और 8 कोनों पे हमारे पास क्या है, अवयवी कण होंगे। ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना। एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर क्या हो गए, अवयवी कण हो चुके हैं। अगर किन्हीं दो आमने सामने के फलकों में भी क्या पाया जाए, अवयवी कण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ईसीसी कहेंगे। अब जैसे मान लो कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक तो छत के फलक में और दूसरे फर्श के फलक में। छत का फलक ये हो जाएगा, यहाँ पे एक अवयवी कण हो, और दूसरा हमारे पास फर्श में, तो अवयवी कण है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फर्श में ऊपर, एक तो छत पे है और दूसरा फर्श के फलक में है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इनका आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखिए अगर हम बात करें जालक बिंदुओं की संख्या, क्या, जालक बिंदुओं की संख्या। देखिए जालक बिंदु क्या होता है, क्रिस्टल का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका का प्रत्येक बिंदु क्या कहलाएगा, जालक बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जालक बिंदु। क्या कहलाएगा, जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। अगर मैं इसके लिए कहूँ कि जालक स्थल कितना है, इसके लिए जालक बिंदु की संख्या, इसके लिए जालक बिंदुओं की संख्या हमारे पास इसके लिए रहती है कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब है 8 कॉर्नर है और 8 कोनों पर ही अवयवी कण प्रेजेंट है। तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, इसके लिए जालक बिंदुओं की संख्या होगी 8 होगी। ओके, हम बात कर लेते हैं बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे प्रत्येक कॉर्नर पे तो अवयवी कण है, साथ के साथ एक बी सेंटर में भी है। तो अवयवी कणों की संख्या हमारे पास यहाँ पे जालक बिंदु की संख्या कितनी हुई, 8 और 1 9 हो गई है। तो अवयवी कण कितनी, यहाँ पे जालक बिंदु कितना हो गया, जालक बिंदु, इसके लिए जालक बिंदु हो चुका है 9 जालक बिंदु। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एफसीसी। एफसीसी में जालक बिंदु कितने होंगे, एफसीसी में कॉर्नर पे तो अवयवी कण होते ही होते हैं, साथ के साथ प्रत्येक फलक पे भी पाए जाते हैं, फलक के केंद्रों पर। तो 8 और प्रत्येक फलक मतलब 6, 8 और 6 कितने हो चुके हैं, 14। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए जालक बिंदु कितने होंगे, जालक बिंदुओं की संख्या इसके अंदर 14 है। ओके, हम बात कर लेते हैं किसके लिए, ईसीसी। ईसीसी में जालक बिंदु की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर हम ईसीसी की बात करें तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कॉर्नर पर है, साथ के साथ 2 आमने सामने के फलकों के केंद्र पे भी है। तो 8 और 2 कितने हुए, 10। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जालक बिंदु कितना है, इसके अंदर जालक बिंदु है 10 है टोटल। जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 10 है। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण किया। फिर से देखिए हमारे पास क्या है, एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका को 2 भागों में बांटा गया है, एससीसी और दूसरा सीसी, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। ओके, एससीसी क्या होती है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसे पीसीसी भी कहते हैं, आद्यघनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। एससीसी क्या है, यदि अवयवी कण एकक कोष्ठिका के
केवल कॉर्नर पे पाए जाते हैं तो उसे हम सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। ओके, दूसरा हम क्या कहेंगे, सीसी, मतलब है केंद्र पे तो कॉर्नर पे तो अवयवी कण होते ही होते हैं, साथ के केंद्रों पे भी हो। अब केंद्र हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, एकक कोशिका का बीज सेंटर हो सकता है, फलकों का केंद्र हो सकता है। इसके आधार पर इसको हम कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटे हैं। केंद्रीय घनीय एकक कोशिका को कितने में, 3, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी क्या है, बीसीसी क्या होती है कि अवयवी कण कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ के साथ एकक कोशिका के बीज सेंटर में भी पाया जाता है अवयवी कण, उसको हम क्या बोलते हैं, बीसीसी कहते हैं। ओके, एफसीसी की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास जो एफसीसी होता है इसमें अवयवी कण कॉर्नर पे होते ही होते हैं, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पे भी पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एफसीसी कहते हैं। और ईसीसी क्या है, ईसीसी में अवयवी कण कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ दो आमने सामने के फलकों के केंद्र में भी पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ईसीसी कहते हैं। ओके, तो आपको एकक कोशिका का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हमारे पास एकक कोशिका का वर्गीकरण है। आगे से आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, जैसे एससीसी, पीसीसी, ये क्या होती है आपके दिमाग में आना चाहिए कि बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी शॉर्ट फॉर्म में आपको आनी चाहिए। मेनली हमारे पास है एससीसी मतलब पीसीसी, एक ये काम में आएगा, दूसरा बीसीसी काम में आएगा, आगे एफसीसी काम में आएगा, ईसीसी इतना काम में नहीं आएगा। तो आप इनकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखेंगे, एससीसी, पीसीसी, बीसीसी और एफसीसी। ओके, आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, देखिए नोट कर लिए होंगे आप। देखिए इस क्लास के अंदर हम क्या किए हैं कि यहाँ पे हम एकक कोशिका का वर्गीकरण पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एकक कोशिका है उस एकक कोशिका कितनी टाइप की होती है और हमारे पास जो क्रिस्टल तंत्र है वो कितने टाइप का होता है वो देखेंगे। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्लास के अंदर हमने ये समन्वय संख्या क्या है उसके बारे में पढ़ा है और दूसरा एकक कोशिका का वर्गीकरण पढ़ा है। एकक कोशिका मेनली 2 होती है, एससीसी, सीसी, और सीसी को भी 3 भागों में बांटा है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ओके, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो क्रिस्टल तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार का होता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे, बहुत सारा अभी पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा क्रिस्टल तंत्र है वो कितने टाइप का होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो हम टॉपिक पढ़े हैं आगे काम में आएगा, ये हमारा